गुड मॉर्निंग माय ओल्ड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ हम आपको नर्वस सिस्टम पढ़ा रही हूँ, जिसके अंदर अपना ह्यूमन ब्रेन टॉपिक चल रहा है। तो डायरेक्ट अपन टॉपिक पे आते हैं। देखो, कल मैंने आपको ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे। मैंने आपको ऐसे लिखते, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ब्रेन के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। फोर ब्रेन, दूसरा कौन सा बताया था? मिड ब्रेन, और तीसरा कौन सा बताया था? हाइंड ब्रेन। है ना। फोर ब्रेन के फिर से 2 पार्ट, सेरिब्रम, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? डायनसेफेलोन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट अपना है नहीं। हाइंड ब्रेन के फिर से 3 पार्ट है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है। हाइंड ब्रेन अपन ने शुरू किया था हाइंड ब्रेन अपन ने कर लिया था कंप्लीट। जैसे अपना पोन्स हो गया था, मेडुला हो गया था और सेरिबेलम हो गया था। ठीक है। उसके बाद अपन ने मिड ब्रेन कंप्लीट कर लिया था। मिड ब्रेन के अंदर कौन कौन से सेंटर होते हैं ये अपना हो गया था। आज अपन देखेंगे अपना फोर ब्रेन। ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर अपन देखेंगे सेरिब्रम, ठीक है, और डायनसेफेलोन। इससे पहले मैं आपको एक टर्म बता देती हूँ। एनसीईआरटी में लिखा है रेटिकुलर वेस्कुलर सिस्टम, सॉरी वेस्कुलर नहीं, एक्टिवेटिंग, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? इससे पहले जैसे ये अपना मिड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन के नीचे पोन्स है, दिख रहा है क्या? नीचे अपना मेडुला है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, मेडुला के अंदर बहुत सारे सेंटर है। स्नीजिंग सेंटर है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, स्नीजिंग सेंटर है, वोमिटिंग सेंटर है। काफ़ी सारे सेंटर जो हैं कहाँ प्रेजेंट है? अपने मेडुला के अंदर बहुत सारे सेंटर प्रेजेंट हैं, ठीक है। 2 सेंटर अपने इसके अंदर भी प्रेजेंट है। कौन से? एपनेस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इसमें भी कुछ सिग्नल प्रेजेंट होते हैं, सॉरी सेंटर होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटर मिला के ये जो पूरा एक बनता है, एक सिस्टम बन गया। इसी सिस्टम को बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यहाँ से बहुत सारे न्यूरॉन्स आते हैं और सिग्नल पास होते हैं। यहाँ से बहुत सारे न्यूरॉन्स के सिग्नल आगे पास होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या करता है? मतलब कोई चीज़, जैसे मान लो आप कहीं बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बाहर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी है नहीं, आप कुछ और ही सोचे जा रहे हो। इसका मतलब आपका ब्रेन जो है वो जो सिग्नल जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, वहाँ से जो टीचर बोल रहा है या फिर जो समझा रहा है, फिर जो दिखा रहा है, उसकी तरफ आप देखते हुए भी नहीं देखते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, किसी चीज़ को हम, किसी ने हमें कुछ बोला और हमने उसके बाद उससे कुछ, कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है, किसी से नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने अपना नाम बताया लेकिन माइंड में कुछ और चल रहा है, तो उसका नाम पता ही नहीं क्या बताया उसने। हाँ, ऐसा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से अपन फोकस है ही नहीं, उसका नाम पूछ लिया, वो इंटरेस्ट ही नहीं है नाम पूछने में, है ना। तो उससे नाम पूछ लिया, उसने बेचारे ने बताया, हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान अपनी अपनी बातों में। तो हम यहाँ से क्या होता है, जब उसने नाम बताया वो वाले सिग्नल यहाँ से ये आगे पास ही नहीं करता है, क्योंकि ब्रेन को हमने क्या समझा रखा है, क्या सिखा रखा है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो भी आप, मतलब आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है या जो भी आप चाहते हो, उसको आप बार बार अपने ब्रेन को बताते रहो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीबीएस चाहिए। तो जो ब्रेन है वो उन चीज़ों को ज़्यादा आपकी तरफ, इंफॉर्मेशन को ज़्यादा आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो कि आपको डॉक्टर बनने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यही रीज़न है कि यहाँ से बहुत सारे, कोई हमें आवाज़ देता है, हम सुन के भी अनसुना कर देते हैं। कुछ चीज़ हमें हमारे आंखों के सामने होती है और हमें दिखती नहीं है, क्योंकि हमारे आंखों से तो सिग्नल गया है ब्रेन के पास, लेकिन यहाँ आके वो क्या हो गया, यहीं पे रुक गया, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस ब्रेन को लगती नहीं है कि ये चीज़ ब्रेन तक पहुँचनी जरूरी है, इसलिए पहुँच नहीं पाती है, ठीक है।
रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम समझ में आया। अब ये डिप्रेस्ड कब होता है? जब हम, जैसे मैंने आपको एक ग्लैंड बताई थी, पीनियल ग्लैंड, थर्ड वेंट्रिकल के आसपास। कौन सी ग्लैंड बताई थी? पीनियल। ठीक है, ये रिलीज कराती है मेलेटोनिन। क्या रिलीज कराती है? ये मेलेटोनिन रिलीज कराती है। ये मेलेटोनिन इस पे एक्ट करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पे कौन एक्ट करता है? मेलेटोनिन एक्ट करता है और इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसे इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है हमें नींद आने लगती है, स्लीप। ठीक है, कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं। कोमा में जाते हैं वो किसकी वजह से जाते हैं? कि ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ये पूरी तरह से क्या हो चुका है? डैमेज्ड हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ से बाहर से जितने भी सेंसेस हैं, जितने भी सिग्नल्स जा रहे हैं, वो उनको यहीं रोक दिया जाता है, वो आगे ब्रेन तक पहुँचते ही नहीं है। तो बंदा कहाँ पहुँच जाता है? कोमा में पहुँच जाता है। जब हम सोए रहते हैं तो ये क्या एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है? डिक्रीज, मतलब इसका लेवल क्या होता है? ये कम एक्टिव होता है। और इसको कम एक्टिव करने का काम किसका है? मेलेटोनिन का। बॉडी के अंदर अगर मेलेटोनिन ज़्यादा हो जाए तो बंदा कहाँ जा सकता है? कोमा में जा सकता है। ठीक है, आगे देखें। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, डेफिनेशन लिख ले इसकी। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या होता है? द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम पता है ना आपको क्या होता है? पोन्स, मेडुला, हैंड, ब्रेन सभी मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ठीक है, द ब्रेन स्टेम कंटेन व्हाइट मैटर। ब्रेन स्टेम के अंदर कौन सा मैटर होता है? व्हाइट मैटर होता है। और मिडल में कौन सा मैटर होता है? ग्रे मैटर होता है। ठीक है, व्हाइट मैटर विद न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई किसको बोलते हैं? जब व्हाइट मैटर के अंदर सेल बॉडीज प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। एक्सॉन प्रेजेंट हो तो उसको ट्रैक्ट बोलते हैं। न्यूक्लियाई, ग्रे मैटर भी बोल सकते हैं ना इसको। व्हाइट मैटर के मिडल में अगर बीच में कहीं ग्रे मैटर पड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। विद ग्रे मैटर, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या करता है ये? डिसाइडिंग, डिसाइड करता है ना, डिसाइडिंग विच सेंसरी सिग्नल, विच सेंसरी सिग्नल which sensory signal reaches to cerebrum for consciousness। बात समझ में आई? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जब ब्रेन स्टेम के अंदर ग्रे मैटर के बीच में व्हाइट मैटर के बीच में ग्रे मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि क्या, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। बहुत सारे सेंटर प्रेजेंट है, एक तरह से यही बात मान लो। सेंटर प्रेजेंट है, वो सेंटर क्या करते हैं? वो उस सेंटर का जो एक पूरा ट्री बनता है
उसी का नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। एंड ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो सेंसरी ऑर्गन से जो सिग्नल आते हैं उनको ये डिसाइड करता है कि कौन से सिग्नल ब्रेन तक पहुंचने चाहिए और कौन से सिग्नल को यही रोक देना चाहिए, है ना। ऐसा आपने कई बार आपने भी देखा होगा कि कई बार आप किसी से कुछ बात करते हैं तो आपका ध्यान उनकी बातों में होता नहीं है, क्योंकि ब्रेन में कुछ और चल रहा होता है ना। आई बात समझ में। क्लास में बैठे हो आप लोग, है ना, और आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो क्लास में, कब टीचर आ जाता है, कब पढ़ाना शुरू कर देता है, आपको पता ही नहीं रहता है, क्योंकि आपका ध्यान तो सारा कहाँ है, बातों में। ठीक है, टीचर को तो आपने प्रायोरिटी दे ही नहीं रखी, तो आपको टीचर की बातें तो समझ में आएंगी नहीं, आपका ध्यान तो सारा कहाँ रहेगा, फ्रेंड से बात करने में रहेगा। तो ये सारे सेंटर कहाँ से, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से होते हैं। कितना समझ में आया। आगे चले, देखो और इसको कंट्रोल कौन करता है, पीनियल ग्लैंड करता है, जो कि क्या रिलीज कराता है, मेलेटोनिन। ये बात भी लिख ले, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, सीक्रेट मेलेटोनिन। पीनियल ग्लैंड जो है वो क्या सीक्रेट करते हैं, मेलेटोनिन करते हैं। और ये किस पे वर्क करता है, अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पे फंक्शन करता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, ठीक है, इसके वर्क को कम कर देता है, जिसकी वजह से स्लीप, नींद आती है इसकी वजह से, है ना। ज़्यादा ही डिप्रेस्ड कर देगा, ज़्यादा ही इसको डिक्रीज कर देगा, डैमेज कर देगा, मेलेटोनिन ज़्यादा हो जाएगा तो बंदा कहाँ चले जाएगा, कोमा में भी जा सकता है। क्लियर हुई बात। आगे चले, देखो अब थैलेमस देखें, देखो ये क्या है, मेडुला, ठीक है, इसके ऊपर पोन्स, ठीक है, इसके ऊपर मिड ब्रेन दिख रहा है ना, और फिर इसके ऊपर होता है अपना थर्ड वेंट्रिकल, कुछ ऐसा दिख रहा है ना, थोड़ा कट गया ऊपर से, छोटा बना ले, ठीक है। यहां पे थैलेमस, ये अपना क्या है दिखेगा ही नहीं उधर, तो यहां लिख देती है थैलेमस। ये मेडुला हो गया, ये पोन्स हो गया, ठीक है, और ये मिड ब्रेन हो गया। ये क्या बन गया, अपना ब्रेन स्टेम बन गया, क्या मिड ब्रेन हो गया। यहां पे कौन सी ग्लैंड होती है, ये वाली हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये कौन सी ग्लैंड होती है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस। इसके यहां ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड है, ये पीनियल ग्लैंड है। इतनी बात समझ में आई। ये कौन सी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। और यहां से अपना, ये दिख रहा नहीं है मुझे पता है, लेकिन उस पर मैंने सेरिब्रम बनाया है। थोड़ा नीचे बनाएं क्या, नीचे बनाते हैं। मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के ऊपर थर्ड वेंट्रिकल, क्या बना रही हूं, ठीक है। यहां इसके दो सेंटर प्रेजेंट है, एक यहां एक यहां, जिनको क्या बोला है, थैलेमस। यहां एक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, जो कि क्या रिलीज करती है, मेलेटोनिन। यहां एक ग्लैंड है ऐसे,
हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस को मिला के ही क्या बोलते हैं? डायनसेफेलोन बोलते हैं। यहाँ पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ फिर ये अपना कौन है? सेरिबेरम, सेरिब्रम है, सॉरी सेरिब्रम, ठीक है। इसमें कुछ सेंटर प्रेजेंट है ऐसे, 2 सेंटर इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ 4 सेंटर प्रेजेंट है, कौन से? क्वाड्री, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कॉलिक्यूलाई, ये कौन से प्रेजेंट है यहाँ पे? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? हाँ, इसमें ये वाला ग्रे मैटर बाहर की साइड है ना, और अंदर इसके व्हाइट मैटर है, ठीक है। अब थैलेमस को देखते हैं अपन। देखो यहां से सिग्नल आया, सिग्नल गया थैलेमस में जाएगा, थैलेमस से फिर ब्रेन में जहां एसोसिएशन न्यूरॉन है वहां पहुंचता है। यहां से सिग्नल आया, मान लो ये कहां पहुंचा? इसके अंदर, फिर यहां से थैलेमस, और थैलेमस से फिर एसोसिएशन नर्व के पास, जहां पे डिसीजन होता है। डिसीजन कहाँ होता है? सेरिब्रम में होता है। जितने भी बॉडी का ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, और सारे जो डिसीजन मेकिंग जो है वो सारे कहाँ होते हैं? सेरिब्रम के अंदर होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो सिग्नल यहाँ से जाएंगे, थैलेमस से होके ऊपर जाते हैं, और जब यहाँ से मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आते हैं, यहाँ से सिग्नल आए, मान लो किसी ने आपको टच किया है ना, किसी ने आपके हाथ, आपकी मम्मी ने आपके हाथ पे टच किया, ठीक है। तो यहाँ से सिग्नल गया कि किसी ने टच किया है हाथ पे, तो यहाँ से सिग्नल ये इसके पास पहुंचेगा। यहाँ एसोसिएशन नर्व्स हैं, वो नर्व क्या करेंगे? इसका डिसाइड करेंगे कि किसने छुआ है ना। मम्मी ने छुआ है, कोई बात नहीं है ना, कुछ बुला रही है, कुछ काम के लिए कह रही है, तो ये यहाँ से फिर वापस से सिग्नल आएंगे कि दिस इज नॉट बैड थिंग। यहाँ से सिग्नल, मान लो किसी ने अनजान ने आपको छुआ, यहाँ से सिग्नल गए वापस कि किसी अनजान ने छुआ है, तो हम क्या करेंगे? वहां से अपना हाथ है वो हटा लेंगे, या फिर उसका हाथ हटा देंगे वहां से। तो ये सिग्नल सारे कहाँ से आते हैं? ब्रेन से आएंगे, कहाँ? थैलेमस में, और थैलेमस से फिर बॉडी पार्ट्स में आएंगे। ऐसे ही बॉडी पार्ट से जाएंगे कहाँ? सीधे पहले थैलेमस में जाएंगे, और थैलेमस डिसाइड करता है कि उसको कौन से सेंटर के पास भेजना है। इतनी बात समझ में आ गई? थैलेमस क्या है? यहां लिख दूं क्या? थैलेमस जो है वो क्या है? रिले सेंटर। रिले सेंटर है, जो भी सिग्नल आते हैं पहले इसके पास आते हैं, और जाते हैं वो भी यहीं से जाते हैं पहले, ठीक है। इट मेक्स थैलेमस, इट मतलब थैलेमस, इट मेक्स 80% ऑफ डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन का 80% पार्ट जो है वो कौन बनाता है? थैलेमस बनाता है। डायनसेफेलोन के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? थैलेमस, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस किसको बोलते हैं? पीनल ग्लैंड को एपिथैलेमस बोलते हैं, ठीक है। थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? डायनसेफेलोन, ठीक है। पीनल ग्लैंड को एपिथैलेमस बोलते हैं, बात याद रखना। इतना समझ में आ गया? अब आगे चलें। देखो अब अपन आते हैं सेरिब्रम में, ठीक है। अब अपना कौन सा पार्ट बच गया? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम ऐसे होता है, थोड़ा सा ये मिड ब्रेन दिखता है अपने को, ठीक है। फिर पोन्स, मेडुला, ऐसे दिखता है। ये कुछ ऐसे, सेरिब्रम जो है वो सीधा नहीं है ना, उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड है ऐसे, है ना, काफी सारे फोल्ड चल रहे हैं। तो ये फोल्ड जो नीचे की तरफ जा रहा है, जो डिप्रेशन बनता है,
इसको बोलते हैं सल्कस। इसको क्या बोलते हैं? सल्कस। और ये वाला जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं गायरस। ये क्यों है? क्योंकि ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो उन न्यूरॉन्स को उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी जब आप डाइजेशन पढ़ा था, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? काफी सारे फोल्डेड है, तो फोल्ड जो है वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे न्यूरॉन्स है जो कि क्या करेंगे? सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चले। अब देखो, सेरिब्रम की 4 लोब होती है। ये तो इसका कौन सा पार्ट हो गया? सेरिब्रम में 4 लोब होती है ऐसे, 1 2 3 4। एक ये हो गई, ये दूसरी, ठीक है, ये तीसरी और ये चौथी। जिस तरीके से नाम बताए थे ना मैंने आपको, वैसे ये कौन सी है? फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब। ठीक है, ये है पैराइटल लोब। ये टेम्पोरल लोब है, और सबसे पीछे ये है ऑक्सीपिटल लोब। समझ में आई बात? जिस तरीके से अपन ने 4 पढ़े थे स्ट्रक्चर बोन्स की, 4 बोन्स पढ़ी थी, वैसे ही उन्हीं के बेस पे इनका नाम रखा है। ये क्या है? लोब्स है, इसके अंदर लोब प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एरिया प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रम के अंदर 3 एरिया प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ एरिया दैट प्रेजेंट इन सेरिब्रम। ठीक है, पहला कौन सा? सेंसरी एरिया। पहला कौन सा एरिया होता है? सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया क्या करता है? रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा एरिया होता है मोटर एरिया। है ना, कमांड मोटर इंफॉर्मेशन। और तीसरा होता है एसोसिएशन एरिया। ये क्या करता है? एनालिसिस ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ये एनालिसिस करता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना पैराइटल वाला, इसके जस्ट ये वाली जो लोब है ना, ये वाला सल्कस जो है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सर्कस। सर्कस नहीं, सल्कस। सेंट्रल सल्कस। ठीक है, यहां पे एक एरिया प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं सोमेटिक। दिख रहा है क्या? हाँ, इसको बोलते हैं सोमेटिक सेंसरी एरिया। ये सोमेटिक सेंसरी एरिया जो है, जितने भी आपके टच का है, हॉट का है, कोल्ड का है, जितने भी सारे ये सेंसेस है जो आपकी स्किन से होके जाते हैं, जो आपकी स्किन ट्रांसफर करता है, वो सबको यहाँ पे ये क्या करता है? इसको यहाँ पहुंचते हैं। सारे जो सेंसेस हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। कहाँ? पैराइटल लोब के कौन से एरिया में? सोमेटिक सेंसरी एरिया में। ठीक है, अब यहां से सिग्नल फिर कहाँ जाएंगे? इसके पास ही यहाँ पे जस्ट एसोसिएशन एरिया होता है। ठीक है, एसोसिएशन एरिया इसको क्या करता है? एनालिसिस करता है, और एनालिसिस के बाद ये सिग्नल जाते हैं कहाँ? फ्रंटल लोब के अंदर। यहाँ पे मोटर एरिया प्रेजेंट है, ये वाला। ये कौन सा एरिया है? मोटर एरिया। बात क्लियर हुई? सेरिब्रम के अंदर 4 लोब है। फ्रंटल लोब,
पैरेटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और साइड वाली टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो यहाँ से स्किन से जितने भी सेंसेस जाएंगे, टच का जाएगा, फील, उसका हॉट का, कोल्ड का, जितने भी सेंसेस यहाँ से जाएंगे स्किन से, वो सारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए यहाँ हाथ से जाएंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं वो फ्रंट, इसमें पैरेटल लोब के अंदर कौन से एरिया में, सोमेटिक सेंसरी एरिया में पहुंचते हैं। यहां से इसको एसोसिएशन एरिया में भेजा जाता है, जो कहाँ होता है, पैरेटल लोब के अंदर ही होता है। फिर इनका एनालिसिस करके इसको कहाँ भेजा जाता है, मोटर एरिया के अंदर। मोटर एरिया कहाँ है, फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब में जाएंगे, फ्रंटल लोब फिर इसको कमांड देगा कि ये टच का है या फिर हॉट का, कोल्ड का, जो भी सेंसेस है, इसके लिए क्या करना है, वो सेंस यहाँ से आएंगे और फिर थैलेमस से होते हुए बॉडी तक कमांड जाएगी। इतना क्लियर हुआ आपको बात। 4 लोब कौन सी, टेम्पोरल नहीं, सबसे पहले फ्रंटल, पैरेटल, ऑक्सीपिटल और साइड वाली टेम्पोरल। ठीक है, इसके अंदर सारे कौन से एरिया जाएंगे। अब देखो एक बात और बता देती हूँ आपको, ये जितनी भी आप इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन जो है वो सारी होती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंटल के अंदर एक सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसके अंदर सारी जितनी भी अपनी इमेजिनेशन है, ठीक है, इमेजिनेशन, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी फ्रंटल लोब के अंदर, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर इनको सेंसेस करते हैं। इमेजिनेशन यहीं से होता है, सेरिब्रम के फ्रंटल लोब से। जो भी हम दिमाग में कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ इमेजिन करते रहते हैं, ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए, है ना, ये हो जाए, वो हो जाए, या फिर क्रिएटिविटी। कई लोगों का माइंड जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, कई लोग इतना नहीं सोच पाते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे काफ़ी फास्ट सोल्व कर लेते हैं, कुछ बच्चों से नहीं हो पाती है। प्रैक्टिस का भी रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका रोल है, सेरिब्रम का रोल है। ठीक है, जिसका सेरिब्रम ज़्यादा एक्टिव है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आसानी से कर लेगा, उनकी क्रिएटिविटी भी ज़बरदस्त होगी, है ना, माइंड के अंदर नए नए आइडियाज़ आएंगे। वो सारे कहाँ से आते हैं, अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आते हैं। किससे, फ्रंटल लोब से, सेरिब्रम के फ्रंटल लोब से आते हैं। क्लियर हुई बात। अब एक बात और देख लो छोटी सी, फिर आज की क्लास खत्म। ठीक है, सेरिब्रम के अंदर 4 लोब है, याद रखना बात को। सेरिब्रम, ठीक है, 4 लोब है। फ्रंटल सबसे आगे वाली, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ठीक है, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, सोमेटिक सेंसरी एरिया। यहां से सेंसेस होते हैं। फ्रंटल लोब के अंदर मोटर एरिया है। ठीक है, इमेजिनेशन सारी इसी में होती है। ठीक है, क्रिएटिविटी सारे फंक्शन अपन किस में होते हैं, अपने फ्रंटल के अंदर होते हैं। टेम्पोरल और एक्सीपिटल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, आज सिर्फ इनको देख लो। फ्रंटल के अंदर इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे फंक्शन, और क्या बच गया, क्रिएटिविटी, ये सब किस में आएंगे, अपने फ्रंटल के अंदर। पैराइटल के अंदर सोमेटिक सेंटर है, जो सिर्फ क्या करता है, जो सेंसेस आए हैं थैलेमस से उनको सेंस करता है और एसोसिएशन न्यूरॉन तक पहुंचाता है। एसोसिएशन एरिया भी कहाँ प्रेजेंट है, अपने पैराइटल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आपको आज की क्लास कैसी लगी मेरे को बताना, और अपनी पढ़ाई करते रहो अच्छे से। कोरोना है, काफ़ी भार ज़्यादा मत निकला करो, पढ़ाई किया करो घर पे बैठ के। अपना एग्ज़ाम बिल्कुल 1 अगस्त को ही होगा, डोंट वरी। और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आपको आज क्लास कैसी लगी। जल्दी अपन लाइव क्लास लेके आएंगे और दिन में अपन 2 क्लास रोज़ लेके आया करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।